नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज का विषय है 10 ऐसी शक्तिशाली आदतें जो आपके अनुशासन को मजबूत बनाएंगी और आपकी पूरी जिंदगी को बदल देंगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन सफलता की चाबी है। लेकिन सवाल यह है कि अनुशासन आता कहां से है? क्या ये जन्म से मिलता है? क्या कुछ लोग किस्मत वाले होते हैं जो अनुशासित पैदा होते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है। ये एक आदत है जो बनाई जाती है, सीखी जाती है और रोज प्रैक्टिस की जाती है। और आज मैं आपको वो 10 आदतें बताऊंगा जो अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार ली तो आप एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाएंगे। वो इंसान जो अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करता है, जो अपने सपनों को सच करता है, जो हर दिन कल से बेहतर बनता है। पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। दोस्तों, सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये एक ऐसी आदत है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको वो समय मिलता है जो दुनिया सो रही होती है। वो समय सबसे शांत होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। उस समय कोई फोन नहीं बजता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। वो समय सिर्फ आपका है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की एक आदत कॉमन है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:30 बजे उठते हैं। दी रॉक यानी ड्वेन जॉनसन सुबह 4 बजे उठते हैं। ओपरा विनफ्रे सुबह 6 बजे से पहले उठ जाती है। ये लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि इनके पास कोई जादू है। ये इसलिए सफल है क्योंकि इन्होंने अपने दिन की शुरुआत बाकी लोगों से पहले कर दी। दोस्तों, जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपके पास दुनिया से 2-3 घंटे ज्यादा होते हैं। ये 2-3 घंटे अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो एक साल में आप 1000 घंटे आगे होंगे बाकी लोगों से। अब आप ही बताइए, 1000 घंटे की मेहनत क्या किसी की जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। लेकिन सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना भी जरूरी है। अगर आप रात को 2 बजे तक फोन चला रहे हैं और सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो कुछ दिन में बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए रात को 10 या 11 बजे तक सो जाइए और सुबह 5 या 5:30 बजे उठिए। पहले हफ्ते मुश्किल लगेगा, दूसरे हफ्ते थोड़ा आसान, और एक महीने बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाए तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी बदल गई है। दूसरी आदत है अपने शरीर को रोज हिलाना यानी एक्सरसाइज करना। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी बनाने के लिए होती है, सिर्फ वजन कम करने के लिए होती है। लेकिन सच ये है कि एक्सरसाइज आपके दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर में एंडोफिन्स निकलते हैं जो आपको खुश महसूस कराते हैं, स्ट्रेस कम करते हैं और आपका फोकस बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद आपका दिमाग इतना तेज काम करता है कि आप पहले से बेहतर फैसले ले पाते हैं, पहले से बेहतर काम कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सरसाइज आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति को मजबूत करती है। जब आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं, जब आपका मन कह रहा होता है कि सो जा, आराम कर, और उस वक्त आप उठकर जिम जाते हैं या दौड़ने जाते हैं, तो आप अपने आलस को हरा रहे होते हैं। और जो इंसान सुबह सुबह अपने आलस को हरा देता है वो पूरे दिन कुछ भी कर सकता है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आपको जिम जाना ही है। आप दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस रोज 30 मिनट अपने शरीर को हिलाइए और ये 30 मिनट आपकी बाकी 23 घंटे 30 मिनट को बेहतर बना देंगे। तीसरी आदत है ठंडे पानी से नहाना। दोस्तों, ये सुनकर बहुत से लोगों को लगेगा कि ये क्या बात हुई, ठंडे पानी से नहाने से अनुशासन कैसे आएगा? लेकिन दोस्तों, ठंडे पानी से नहाना सिर्फ शरीर की सफाई नहीं है, ये दिमाग की ट्रेनिंग है। जब आप ठंडे पानी के नीचे खड़े होते हैं तो आपका पूरा शरीर चिल्लाता है कि भाग जा, ये बहुत ठंडा है, ये मत कर। लेकिन जब आप उस असुविधा में टिके रहते हैं,
जब आप उस तकलीफ को सहते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि मैं असुविधा से नहीं भागता, मैं मुश्किलों का सामना करता हूं। और यह सबक सिर्फ नहाने तक सीमित नहीं रहता, ये आपकी पूरी जिंदगी में काम आता है। जब कोई मुश्किल काम सामने आता है, जब कोई चुनौती आती है, तो आपका दिमाग कहता है कि अगर मैं रोज ठंडे पानी से नहा सकता हूं तो ये काम भी कर सकता हूं। इसके अलावा ठंडे पानी से नहाने के बहुत से शारीरिक फायदे भी हैं। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है, स्ट्रेस कम करता है और आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी और फिर आप गर्म पानी से नहाना ही नहीं चाहेंगे। चौथी आदत है मेडिटेशन यानी ध्यान करना। दोस्तों, हमारा दिमाग एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। एक मिनट में 100 विचार आते हैं, कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी ये सोच, कभी वो सोच। और इस उछल कूद में हमारी ऊर्जा बर्बाद होती रहती है। मेडिटेशन आपके दिमाग को शांत करता है, उसे फोकस करना सिखाता है। जब आप रोज 10 या 20 मिनट आंखें बंद करके बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। और जो इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। दुनिया के सबसे सफल लोग मेडिटेशन करते हैं। बिल गेट्स करते हैं, जैक डोर्सी करते हैं, ओपरा करती है। ये लोग इतने व्यस्त हैं, फिर भी मेडिटेशन के लिए समय निकालते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेडिटेशन उनकी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा देता है। दोस्तों, मेडिटेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक शांत जगह बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। जब मन भटके तो उसे वापस सांसों पर लाइए। शुरुआत में 5 मिनट से कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। 1 महीने में आपको फर्क दिखने लगेगा। आप पहले से ज्यादा शांत होंगे, ज्यादा फोकस्ड होंगे और ज्यादा अनुशासित होंगे। 5वीं आदत है अपने दिन की प्लानिंग करना। दोस्तों, बहुत से लोग सुबह उठते हैं और बिना किसी प्लान के दिन शुरू कर देते हैं। जो सामने आ जाए वो कर लिया, जहां मन किया वहां चले गए, जो काम याद आया वो कर लिया। और शाम को जब दिन खत्म होता है तो लगता है कि आज दिन कहाँ गया, कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, बिना प्लान के दिन बिताना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। आप चलते तो रहेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। इसलिए रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठकर सबसे पहले अपने दिन की प्लानिंग कीजिए। एक कागज पर या अपने फोन में लिखिए कि आज मुझे क्या क्या करना है। सबसे जरूरी काम सबसे ऊपर लिखिए और सबसे पहले करिए। इसे ईट दैट फ्रॉग कहते हैं, यानी सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, बाकी दिन आसान हो जाएगा। जब आप अपने दिन की प्लानिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि हर घंटे में क्या करना है। कोई समय बर्बाद नहीं होता, कोई काम छूटता नहीं और दिन के अंत में आपको संतोष मिलता है कि आज मैंने अपना 100% दिया। और ये संतोष ही अनुशासन को जन्म देता है। 6ठी आदत है किताबें पढ़ना। दोस्तों, दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक आदत कॉमन है और वो है पढ़ना। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय पढ़ने में बिताते हैं। बिल गेट्स साल में 50 किताबें पढ़ते हैं। एलन मस्क बचपन में दिन में 2 किताबें पढ़ते थे। ये लोग इतने अमीर और सफल होने के बाद भी पढ़ रहे हैं। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि पढ़ने का टाइम नहीं है। दोस्तों, किताबें पढ़ना आपके दिमाग को वो ज्ञान देता है जो आपको कहीं और नहीं मिलता। एक किताब में किसी इंसान की 20-30 साल की मेहनत का निचोड़ होता है और आप उसे कुछ घंटों में पढ़ सकते हैं। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा निवेश है जो आप खुद में कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो शुरुआत में रोज 10 पेज से शुरू कीजिए। बस 10 पेज। ये बहुत कम लगता है, लेकिन अगर आप रोज 10 पेज पढ़ें तो महीने में 300 पेज यानी 1 से 2 किताबें पढ़ लेंगे। साल में 15 से 20 किताबें और 10 साल में 200 किताबें। 200 किताबें पढ़ने के बाद आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आज है। आप बिल्कुल बदल जाएंगे। आपकी सोच बदलेगी, आपका नजरिया बदलेगा,
आपकी जिंदगी बदलेगी। सातवीं आदत है ना कहना सीखना। दोस्तों, ये शायद सबसे मुश्किल आदत है, लेकिन सबसे जरूरी भी। हम में से ज्यादातर लोग हर चीज को हाँ कह देते हैं। दोस्त बुला रहा है पार्टी के लिए, हाँ। कोई कह रहा है ये काम कर दो, हाँ। कोई कह रहा है चलो मूवी देखते हैं, हाँ। और इस हाँ में हमारा अपना काम, अपना सपना, अपनी तैयारी सब पीछे छूट जाती है। दोस्तों, जब आप किसी गैर जरूरी चीज को हाँ कहते हैं, तो आप अपने सपने को ना कह रहे होते हैं। हर हाँ का मतलब है कि आप अपना समय और ऊर्जा किसी और चीज पर लगा रहे हैं, जो शायद आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती। इसलिए ना कहना सीखिए, विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से। जब कोई ऐसा काम आए जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाता, तो कहिए कि नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है, मेरा कोई और काम है। शुरू में लोग बुरा मानेंगे, लोग कहेंगे कि बदल गया है, घमंड आ गया है। लेकिन दोस्तों, जब आप सफल होंगे तो वही लोग कहेंगे कि इसीलिए सफल हुआ, क्योंकि फोकस था। स्टीव जॉब्स कहते थे कि फोकस करने का मतलब यह नहीं कि आप जिस चीज पर ध्यान दे रहे हैं उसे हाँ कहें। फोकस करने का मतलब है कि बाकी 100 अच्छे आइडियाज को ना कहें। आठवीं आदत है अपने खान पान पर ध्यान देना। दोस्तों, आपका शरीर एक मशीन है और खाना उसका ईंधन है। अगर आप खराब ईंधन डालेंगे तो मशीन खराब चलेगी। अगर अच्छा ईंधन डालेंगे तो मशीन बेहतरीन चलेगी। बहुत से लोग जंक फूड खाते हैं, तला भुना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और फिर कहते हैं कि मुझ में एनर्जी नहीं है, मेरा मन नहीं लगता, मुझे नींद आती रहती है। दोस्तों, आप जो खा रहे हैं वही आपकी ऊर्जा तय करता है, वही आपका मूड तय करता है, वही आपकी प्रोडक्टिविटी तय करता है। जब आप हेल्दी खाना खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं, तो आपका शरीर और दिमाग दोनों बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। एक सिंपल रूल अपनाइए, अपनी प्लेट में वो खाना रखिए जो जमीन से आया हो या पेड़ पर उगा हो। प्रोसेस्ड और पैकेट वाले खाने से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा। और हां, पानी ढेर सारा पीजिए। ज्यादातर लोगों की थकान और सुस्ती की वजह सिर्फ ये होती है कि वो पर्याप्त पानी नहीं पीते। रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए और खुद फर्क देखिए। 9वीं आदत है हर दिन कुछ नया सीखना। दोस्तों, जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना बंद कर देता है, और जो बढ़ना बंद कर देता है वो पीछे छूटने लगता है। ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हर दिन नई तकनीक आ रही है, नए स्किल्स की मांग हो रही है। अगर आप वही खड़े रहेंगे जहां 5 साल पहले थे, तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। इसलिए रोज कुछ नया सीखिए, कोई नई स्किल सीखिए, कोई नया कोर्स कीजिए, कोई नया विषय पढ़िए, कोई नई भाषा सीखिए। रोज सिर्फ 30 मिनट नई चीज सीखने में लगाइए और 1 साल बाद आप उस फील्ड में बहुत आगे होंगे। आजकल इंटरनेट पर सब कुछ सीखा जा सकता है। यूट्यूब पर फ्री ट्यूटोरियल्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, पॉडकास्ट्स हैं। बस सीखने की भूख होनी चाहिए। पानी जब तक बहता है साफ रहता है, रुक जाए तो सड़ने लगता है। इंसान भी ऐसा ही है, जब तक सीख रहा है तब तक बढ़ रहा है, सीखना बंद किया तो ठहर गया। और 10वीं आदत है जो शायद सबसे शक्तिशाली है, और वो है रोज रात को अपना हिसाब लेना। दोस्तों, ज्यादातर लोग सुबह तो बड़े जोश में उठते हैं, प्लान बनाते हैं, टारगेट सेट करते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले कभी ये नहीं देखते कि आज मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कहां कमी रह गई, कहां बेहतर कर सकता था। दोस्तों, जब तक आप अपना हिसाब खुद नहीं लेंगे, तब तक आप बेहतर नहीं बन सकते। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालिए और खुद से पूछिए कि आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया, आज मैंने कितना समय बर्बाद किया, और कल मैं क्या बेहतर करूंगा। ये 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि जब आप रोज खुद का मूल्यांकन करते हैं तो आपको अपनी कमजोरियों का पता चलता है, और जब पता चलता है तो आप उन्हें सुधार सकते हैं। एक डायरी रखिए और रोज लिखिए। यह आपकी सबसे कीमती डायरी होगी, क्योंकि इसमें आपकी खुद की कहानी होगी।
आपकी बढ़ोतरी की कहानी, आपके बदलाव की कहानी। दोस्तों, अब मैं इन 10 आदतों को एक बार फिर दोहराता हूं ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। पहली, सुबह जल्दी उठना। दूसरी, रोज एक्सरसाइज करना। तीसरी, ठंडे पानी से नहाना। चौथी, मेडिटेशन करना। पांचवी, अपने दिन की प्लानिंग करना। छठी, किताबें पढ़ना। सातवीं, गैर जरूरी चीजों को ना कहना। आठवीं, अच्छा खाना खाना। नवीं, रोज कुछ नया सीखना। और 10वीं, रात को अपना हिसाब लेना। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, ये 10 आदतें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो एक साथ सब कुछ शुरू करने की कोशिश करते हैं। कल से सुबह 5 बजे उठूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, मेडिटेशन करूंगा, किताब पढ़ूंगा, सब कुछ। और 2 दिन में इतने थक जाते हैं कि सब छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। एक बार में एक आदत शुरू कीजिए। पहले हफ्ते सिर्फ सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। जब ये आदत बन जाए तो एक्सरसाइज जोड़ लीजिए, फिर मेडिटेशन, फिर प्लानिंग, धीरे धीरे एक एक करके। क्योंकि अनुशासन एक दिन में नहीं बनता, ये ईंट ईंट करके बनता है। जैसे एक बड़ी इमारत छोटी छोटी ईंटों से बनती है, वैसे ही एक अनुशासित जिंदगी छोटी छोटी आदतों से बनती है। और एक बात दोस्तों, परफेक्शन की तलाश मत करिए। कभी कभी आप चूकेंगे, कभी सुबह देर से उठ जाएंगे, कभी एक्सरसाइज मिस हो जाएगी, कभी जंक फूड खा लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, ये मतलब नहीं कि आप फेल हो गए। एक दिन की चूक से कुछ नहीं होता, बस अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। अनुशासन का मतलब है कि गलती करने के बाद भी आप वापस ट्रैक पर आ जाएंगे। गिरना गलत नहीं है, गिरकर वही पड़े रहना गलत है। दोस्तों, मैं आखिर में बस इतना कहना चाहता हूं कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये आजादी है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं। आप तय करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आपकी जिंदगी आपके हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। और जब आप ये 10 आदतें अपना लेंगे तो 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल बदल चुके होंगे। आपका शरीर बदला होगा, आपका दिमाग बदला होगा, आपकी सोच बदली होगी, आपकी जिंदगी बदली होगी। और उस दिन आप खुद से कहेंगे कि शुक्र है मैंने उस दिन शुरू किया, शुक्र है मैंने हार नहीं मानी। तो दोस्तों, अब सोचना बंद कीजिए और करना शुरू कीजिए। आज से, अभी से, इसी पल से। कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। पहला कदम उठाइए, बस एक छोटा सा कदम, और फिर देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि दोस्तों, अनुशासन ही सफलता की असली चाबी है, और ये चाबी आपके हाथ में है, बस इस्तेमाल करने की जरूरत है।